कक्षा 8 पाठ दूसरा नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यापार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। कई प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवागिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोगों का मन इसके दारोगा पद के लिए ललचाता था। लेकिन ईमानदार मुंशी वंशीधर सबसे अलग थे। वे इस विभाग के दारोगा के पद पर लालच के कारण नहीं बल्कि पिता की आज्ञा के कारण थे। उन्हें यहाँ आए अभी 6 महीने हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया था। सब उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। जाड़े की अंधेरी रात थी। नमक के दफ्तर के पास बहती यमुना पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। वे उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जा रही हैं? अवश्य कुछ गोलमाल है। यह सोचकर उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और घोड़े पर बैठकर पुल पर जा पहुँचे। वहाँ गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही थी। उन्होंने डांटकर पूछा, ये किसकी
गाड़ियाँ हैं। आगे वाले गाड़ीवान ने कहा। पंडित अलोपी दिन की मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपी दिन यहाँ के प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। ऐसा कौन था जो उनका ऋणी न हो। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। अंग्रेज़ अफसर उनके मेहमान होते। वंशीधर ने पूछा, ये गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। पर यह पूछने पर कि इन बोरियों में क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह बढ़ा। उन्होंने एक बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। जल्दी ही यह खबर पंडित अलोपी दिन तक पहुंच गई। वे कुछ दूर अपने सजीले रथ पर सवार थे। पंडित अलोपी दिन का मानना था कि लक्ष्मी जी के सामने बड़े बड़े लोग शीश झुकाते हैं। इससे किसी भी समस्या का समाधान किया सकता है। वे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। फिर पंडित जी ने आराम से लिहाफ ओढ़ा और दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, हमसे कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपी दिन हंसकर बोले, हमारे लिए तो आप ही हैं। आपने व्यर्थ कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं आपकी सेवा में आ ही रहा था। वंशीधर पर कुछ प्रभाव न पड़ा। कड़क कर बोले, हम उनमें से नहीं हैं जो ईमान बेचते फिरते हैं। आप हिरासत में हैं। कानून के अनुसार आपका चालान होगा। बदलू सिंह, इन्हें हिरासत में ले लो।
पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। चारों ओर हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था कि उन्हें ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी थी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, पर साहस न हुआ कि उन्हें पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। फिर यह सोचकर कि यह अभी उद्दंड है, माया मोह के जाल में नहीं पड़ा, दीन भाव से बोले, साहब ऐसा मत कीजिए, हमारा अपमान करके आपको क्या मिलेगा? हम आपसे बाहर थोड़े ही हैं। आप कुछ बताइए तो सही। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य पर कड़ी चोट लगी, लेकिन अभी उन्हें धन के बल पर भरोसा था। अपने मुनीम से बोले, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो। वंशीधर ने गुस्से में आकर कहा, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। अब धन और धर्म में संग्राम होने लगा। धन उछल उछल कर आक्रमण करने लगा। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। लेकिन धर्म अलौकिक वीरता के साथ उसके सम्मुख पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था।